हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने फैट्स के सोर्सेस देखे थे, उसके कंपोजिशन देखी थी, तो आज की क्लास में हम उससे आगे चलते हैं। तो जो केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है उसके अंदर इसका इम्पोर्टेंस भी है, फैट्स एंड ऑयल्स का इम्पोर्टेंस और डिटर्जेंट का इम्पोर्टेंस, तो वही आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फैट्स के इम्पोर्टेंस से। तो जो फैट है उसका जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस आ जाता है वो है एनर्जी स्टोरेज के अंदर, कि मतलब ये एज ए एनर्जी स्टोरेज यूनिट यूज़ किया जाता है। जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं स्टोर्ड एनर्जी की, कि मतलब जो फैट हमारी बॉडी के अंदर होता है वो एक एनर्जी की स्टोरेज यूनिट है, मतलब फैट को स्टोर किया जाता है एज ए एनर्जी यूनिट बॉडी के अंदर। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कि मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अगर हम सेम अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेंगे तो जो फैट है वो हमारा ज़्यादा एनर्जी देगा हमें एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारा फैट है वो हमें 9.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम देता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 2/10⁴ टाइम्स होता है अगर उनकी हम सेम अमाउंट लेते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज यूनिट होता है इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस, कि ये एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर पाता है। सेकंड बात करें इंसुलेशन और प्रोटेक्शन के अंदर, इसका इम्पोर्टेंस है कि ये बॉडी को इंसुलेट करता है। वो क्या मेंटेन करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन करेगा। विंटर सीजन के अंदर जो हमारा बॉडी के अंदर फैट है वो हमारी बॉडी को इंसुलेट करेगा और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। ऐसे क्वेश्चन रोल प्ले करता है ये वाइटल ऑर्गन्स के लिए, कि जो मतलब वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके बाहर जो फैटी टिश्यू की जो लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की, वो ऐसे क्वेश्चन एक्ट करती है और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे प्रोटेक्शन के अंदर इसका इम्पोर्टेंस रोल है। नेक्स्ट बात करें तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है हमारे एब्जॉर्प्शन है, उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर भी फैट का रोल होता है। जैसे जो फैट होते हैं वो क्रूशियल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए। कुछ विटामिन जो हमारे होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जैसे A, D, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये फैट के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं, तो उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट बात करें तो जो असेंशियल फैटी एसिड होते हैं, तो जो हमारा फैट है वो जब ब्रेक डाउन करता है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल देता है। तो जो हमारा फैट है वो हमें कुछ असेंशियल फैटी एसिड देता है जो हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो वही चीज़ बोली हुई यहाँ पे, दे प्रोवाइड असेंशियल फैटी एसिड विच अवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर, तो जो हमारा फैट है वो एक की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। जैसे जो हम सेल यूनिट पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो जो सेल मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी वो एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो मतलब लिपिड की उसके अंदर बाइलेयर प्रेजेंट है। तो लिपिड होता है वो एक फैट होता है, तो जो फैट होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो फैट है हमारा वो की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो हमारी मेनली यूनिट है बॉडी की। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की सेल, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट इंपॉर्टेंस की। तो ये हमारा हो गया फैट का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट के इंपॉर्टेंस की। तो डिटर्जेंट का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये क्लीनिंग पावर होती है इसके अंदर। डिटर्जेंट को हम क्या बोलते हैं, सोपलेस सोप भी बोलते हैं। और ये सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह। जो ग्रीस या ऑयल प्रेजेंट होता है हमारी जो क्लोथ्स होते हैं जो वॉशिंग के लिए हम रखते हैं, तो उनके अंदर एज ए क्लीनिंग एजेंट भी डिटर्जेंट को यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई डिटर्जेंट की इंपॉर्टेंस, कि इसको हम क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्रीस, जो भी डर्ट हमारी क्लोथ्स के अंदर प्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट एज एन सर्फेक्टेंट भी यूज़ होता है ये। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, मीनिंग दे आर रिड्यूस द सरफेस टेंशन बिटवीन द वाटर एंड डर्ट। जो वाटर और डर्ट प्रेजेंट है उसके बीच की जो सरफेस टेंशन है उसको ये रिड्यूस करेगा और ऐसे सर्फेक्टेंट एक्ट करेगा ये, अलाउिंग द डर्ट टू बी लिफ्टेड एंड वॉश्ड अवे। कि फिर ये क्या अलाउ करेगा, जो डर्ट है हमारी वो सेपरेट आउट हो जाए और वॉश हो जाए वाटर के साथ, कि जब हम क्लोथ्स के ऊपर वाटर पास करेंगे तो उसके अंदर ये जो डर्ट है हमारी ये वॉश्ड अवे हो जाएगी, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो सर्फेक्टेंट का काम करते हैं, मतलब सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो ये एज एन सर्फेक्टेंट भी इंपॉर्टेंस होता है डिटर्जेंट का। नेक्स्ट बात करें वर्सेटिलिटी होती है। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसकी वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इसके एप्लीकेशन है। जैसे क्लॉथ वॉशिंग के अंदर है, जो डिश वॉशिंग है, डिशेज हैं उनको क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है, एंड
वो तो पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट, जो हमारे पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी जो डिटर्जेंट है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंस हमारे फैट्स के और डिटर्जेंट की। तो फैट के इंपॉर्टेंस क्या है, एनर्जी स्टोरेज है, एनर्जी को स्टोर करेगा। नेक्स्ट इंसुलेशन के अंदर है, विंटर सीजन के अंदर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, इंसुलेशन देगा, प्रोटेक्शन देगा वाइटल ऑर्गन को, एज ए कशन एक्ट करेगा। फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर मेन रोल होता है। विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। नहीं, जो फैटी एसिड है हमारा, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड के सिंथेसिस करवाएगा जो हमारी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकती। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का रोल प्ले करेगा। डिटर्जेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है क्लीनिंग पावर के अंदर कि ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है और इनको सोपलेस सोप भी बोलते हैं। और ये सिंथेटिक सब्सटेंस है जो ग्रीस को ब्रेक डाउन करेगा और क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाएगा। सर्फेक्टेंट भी है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा वाटर और डर्ट के बीच में, और जो डर्ट है हमारी वो इजीली लिफ्ट होएगी और वॉश अवे हो जाएगी विद वाटर। लास्ट इंपॉर्टेंस की बात करें जो हमारी डिटर्जेंट है उसका, तो वर्सेटिलिटी की बात करें तो वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन होता है इसका। कौन कौन से वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, क्लोथ्स को वॉशेस करने के अंदर, डिशेज़ को वॉशेस करने के अंदर, उनके क्लीन को सरफेस को क्लीन करने के अंदर, और जो हमारे कुछ पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट हैं उनके अंदर भी डिटर्जेंट प्रेजेंट होता है जो उनके मतलब क्लीनलीनेस के अंदर एसेंशियल होता है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस सोप्स और डिटर्जेंट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसके अंदर हम इससे आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।